फ्रेंड, वेलकम टू कैट गेम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 57 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सॉलिड वर्क में हम ड्रॉ करने वाले हैं। इसको आप ऑटोकैड 3D, कैटिया, एनएक्स कैड और क्रियो सारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज है इसको बनाना थोड़ा सा टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है। जो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इस फेस से स्टार्ट करेंगे। ये जो फेस है ये वाले फेस से स्टार्ट करेंगे। कितना क्या है, क्योंकि इसमें हॉलो पोर्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आएगा कि कितना क्या है डायमेंशन और कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम फेस ले लेते हैं। इसके पहले हम ये ऑब्जेक्ट को कवर किए हैं, तो जाके देख भी सकते हैं वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो है। ये पार्ट है, पार्ट के बाद हमको कवर करना है स्पेस से, तो हमको प्लेन भी लेना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। ये कॉर्नर या सेंटर रेक्टेंगल जो भी हो, डायमेंशन दे देना है। कितना है, 50x40 का, ठीक है। पचास क्रॉस 40 का, ठीक है। ये डायमेंशन दे दिए। इसी में सेंटर होल भी मान लेते हैं, काम होगा हमारा खत्म। एक झटके में सेंटर होल ऊपर से 15 है और ये सेंटर में है, ठीक है। पंद्रह पे, और इसका डायमेंशन कितना है, 16। वर्टिकली अलाइंड है, ठीक है। फुली डिफाइन हो गया है। फीचर में जाके एग्जीक्यूट करते हैं स्केच को, ठीक है। कितना है, थिकनेस कितना है इसका, 20 mm। 20 mm एग्जीक्यूट कर देते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। एग्जीक्यूट बोलता हूं मैं, गड़बड़ बोलता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमको बनाना पड़ेगा। तो यहां से पूरा ये प्रोफाइल ड्रॉ करना पड़ेगा। जो प्रोफाइल है ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसको शो नहीं करना है, सिर्फ इतना ही पोर्शन शो करना है। ये टॉप व्यू में था, शायद टॉप व्यू का ये है, तो हमको सिर्फ यहाँ से फ्रंट व्यू से देखना है और ये प्रोफाइल पूरी की पूरी ड्रॉ करनी है। तो ये प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं लाइन कमांड लेके। ये हो गया, इसको 10 कर देते हैं। ये टोटल 60। ये 20। ये 30। ठीक है, इतना है चीजें। और इसको एक्सट्रूड करना है, कितना करना है एक्सट्रूड, 20 mm। फीचर एक्सट्रूड 20 mm, ओके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये पोर्शन में स्केच करके कट कर देना है। कर्व लेना है, आप सर्कल ड्रॉ कर लेना है, 10 का ऊपर 10 का नीचे। कितने, 10 रेडियस, 20 का ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ऊपर एक नीचे, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है।
बेस का सर्कल, ठीक है। इस पे भी टेंजेंट रहेगा, इस पे भी टेंजेंट रहेगा, ये लाइन पे। तो इसको टेंजेंट कर देते हैं। इसको भी सेम ऐसे कर देते हैं टेंजेंट। परफेक्ट, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला पोर्शन तो कट ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसको नए बाहर की ओर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पोर्शन कट करना है। ट्रिम, ये पोर्शन ड्रॉ करना, कट करना है, और इधर ये पोर्शन कट करना है। ठीक है, ये दोनों पोर्शन कट करना है। साथ ही साथ अब क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करके कट करना पड़ेगा, तो इसको भी हमको लेना पड़ेगा। इतना अंदर वाला पोर्शन और बाहर वाला पोर्शन, तो इसको हम ट्रिम कर देते हैं, तो अंदर वाला पोर्शन ये डिफाइन हो जाएगा। एग्जिट, एक्सट्रूडेड कट, ब्लाइंड, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, वॉल, कट गया। इतना सिंपल ऑब्जेक्ट बन गया। ये देखो, बहुत टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देना पड़ेगा, टाइम तो थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। इसकी कलरिंग कर लेते हैं फटाफट। अंदर वाला पोर्शन येलो, ये पोर्शन पिंक, ये पोर्शन कौन से कलर से, ब्लू। ये पोर्शन और ये पोर्शन ग्रीन। ये पोर्शन भी आएगा ग्रीन, ये पोर्शन ब्लैक, आइसोमेट्रिक। बचा ये पोर्शन, इस पोर्शन को कर देते हैं। हो गया, कंप्लीट हो गया। प्लेन वाइट, ये देखो ऑब्जेक्ट कितना शानदार बन गया है। ऐसे हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे
30 का आर्क है तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके दैट्स फाइन।
ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग